On Kashmir, actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और इस दौरान एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया और इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिसाइल की तरह ऐसा जवाब दिया जिसके बाद से आगे सवाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं और अब मैं आपको नर्वस करने लगा और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा या तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से आराम से बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है। कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। दौरान एक शख्स ने विदेश मंत्री से पूछा कि कश्मीर का समाधान कैसे होगा। इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कश्मीर में विकास का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर का मुद्दा अब सॉल्व हो चुका है। मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं मैं ये सब देख कर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एवरी मंथ वो एक डोसियर रिलीज करता है। वो बताता है कि उसने कितने अटैक्स किए हैं, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, कितने इंजर्ड हुआ है, डेट वाइज और वो सेगमेंट वाइज निकाल रहे हैं। यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने कह दिया कि यहाँ पर आई थिंक द पार्ट वी आर वेटिंग फॉर इज द रिटर्न ऑफ द स्टोलन पार्ट ऑफ कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर को लेकर पूछा गया एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर का जवाब सुन पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने जयशंकर से सवाल पूछते हुए कहा कि मैं लेखक और पत्रकार हूँ और मैं आपको थोड़ा नर्वस करना चाहता हूँ। भारत ने कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिस वजह से वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में शांति लाने की बात करते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का इस्तेमाल कर कश्मीर मुद्दे को सुलझा सकते हैं? इस पर जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर समस्या काफी हद तक सुलझा ली है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना पहला कदम था। इसके बाद कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ वोटिंग कराना तीसरा कदम था। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी चौथा कदम होगा। पाकिस्तान अवैध रूप से कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है वह हिस्सा वापस आ गया तो कश्मीर की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाएगी। डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के मुद्दे पर एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत ही ब्लंट रिप्लाई था उनका, और ये जवाब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में था। आप जानते हैं कि डॉक्टर जयशंकर लंदन में चैथम हाउस में बातचीत कर रहे थे। वहां पर पब्लिक भी मौजूद थी, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद था, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। तो एक जर्नलिस्ट उठे और उन्होंने लड़खड़ाते हुए और लड़खड़ाती हुई आवाज में ये कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं। तो हमने कहा भाई अब तो डॉक्टर जयशंकर बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो ये तो क्योंकि मुंह से कह रहे हैं कि मैं आपको नर्वस करने लगा हूं। मैंने कहा जब कोई मुंह से कह दे तो फिर तो नर्वस होगा ही बंदा, अगला बंदा, और वो भी डॉक्टर जयशंकर जैसे बंदे को आप मुंह पे खड़े होके कह रहे हैं कि नर्वस करने लगा हूं, तो आप सोचें कि वो, मैं कहा ये इन्होंने तो फट्टे चक देने हैं ये साहब जो हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं। ये निसार नाम है उनका, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बताया। तो फिर उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर ने जवाब दिया है तो फट्टे उन्होंने भी चक दिए। मतलब उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। वो कहते हैं मैं ये सब देख कर ना मैं सोच रही थी कि वो गीदड़ की मौत आती, क्या एक मुहावरा है, हमेशा से फ्रेज यूज करते आए, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो हम अपने लिए खुद ही काफी हैं। हमने जब भी इंसल्ट करवानी हो तो खुद ही हम दावत देकर इंसल्ट करवाते हैं। सर, अब जो वो जर्नलिस्ट हैं, थोड़ा मैं जरा उसको बता भी दूं, फिर आप वीडियो भी देख लें। उन्होंने कहा कि मैं आपको नर्वस करना चाहता हूं और अब मैं आपको नर्वस करने लगा और ये बताएं कि ये जो इतनी बड़ी फौज आपने कश्मीर में लगाई हुई है और ये है तो क्या इसके ऊपर आप बात करेंगे कि ये मुद्दा कैसे हल होगा या
तो साथ में फिर डॉक्टर जयशंकर ने उसके जवाब में बड़े ही बहुत सुकून से, आराम से, बड़ी ही सख्त किस्म की बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि हमने जो जो स्टेप्स लिए हैं उसने इस मुद्दे को हल कर दिया है, जैसे कि 370 रिमूव किया हमने, वहां पर इलेक्शन करवा दिए, नंबर 2। नंबर 3, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, वहां पर और जितनी भी एक्टिविटीज थी वो भी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। कैन यू इमेजिन? मतलब थोड़ा सा जरा बंदा भरम रख लेता, बंदा कहता कि भाई देखें आप लोग तो कश्मीर की रट लगाए रखते हैं। मैंने ही सोचा था, मैंने कहा ये भी कहेंगे कि क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग से थे जर्नलिस्ट जो हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा अभी ये डॉक्टर जयशंकर कहेंगे भाई हर जगह ही शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे कोई सवाल है ये करने वाला? आपके पास कोई और सवाल नहीं है, आप सवाल करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, रिलेशंस क्या होगा, ट्रेड आप क्यों नहीं स्टार्ट करें, वगैरह वगैरह। तो ये कहेंगे कि भाई आपने फिर वही वो इसके कोई रट लगाने की फायदा होता है, आज तक आपको कोई फायदा हुआ है हर जगह पे ये बोलने का जो आप बोल रहे हैं? लेकिन उन्होंने ये बेइज्जती नहीं की, उन्होंने बिल्कुल टिका के जवाब दिया है। जवाब में भी वो जो हमारे जर्नलिस्ट साहब हैं कुछ और फरमा देते, कुछ कह देते, उन्होंने वो बैठ ही गए। अब आप ये सोचें कि डॉक्टर जयशंकर ने तो किस्से ही खत्म कर दिया, किस्सा मुका दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी क्या, बस ये करना बाकी रह गया। वो तो स्टोलन पार्ट वापस लेने पर तुले में भाई, वो कह रहे हैं ये जो चुराया है ये जो है इसके ऊपर हम ये वापस लेंगे। उन्होंने तो सिरे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऐलान ये कह दिया। हिज एक्सीलेंसी भी साथ में कह दिया। उन्हें लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, तो ऐसा है कि मैं हिज एक्सीलेंसी भी बोल देता हूँ। अच्छा, मजा मुझे ये आ रहा था कि वो जो साहब है निसार साहब, वो लड़खड़ा रहे थे, उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी, तो डरते डरते उन्होंने सवाल किया है। डॉक्टर जयशंकर भरा भी रख लेते, थोड़ा सा जवाब भी थोड़ा डरते डरते दे देते, लेकिन उन्होंने तो बिंदास जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हो गया सॉल्व। कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एवरी मंथ वो एक डोसियर रिलीज करता है, वो बताता है कि उसने कितने अटैक्स किए, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा है, कितने इंजर्ड हुआ है डेट वाइज, और वो सेगमेंट वाइज निकाल रहे हैं। तो अभी तक उन्होंने बताया कि वी हैव किल्ड अराउंड 1000 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल, और कुछ दिन पहले आपने देखा ही था कि कैसे 70 पाकिस्तानी फोर्सेस को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जब ये लोग अभी फ्रिंज ग्रुप्स के हिसाब से काम कर रहे थे, अपने हिसाब से कर रहे थे, अब ये लोग काम करेंगे इंटेलिजेंस शेयरिंग पे, ये काम करेंगे कोऑर्डिनेट अटैक पे, ये काम करेंगे कि हमें एक तरह से मैक्सिमम माइलेज लेना है, कहाँ पे अटैक करके पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की नींव की हड्डी तोड़ सके, उसमें बात करेंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ अटैक्स होगा। अब होगा क्रिटिकल एरिया पे अटैक होगा बलूचिस्तान में, जैसे उनकी कोई पाइपलाइन हो जाएगी या गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन होगा, उन पे अटैक होगा, और डेयरिंग अटैक्स होगा, जिसके कारण इंटरनेशनली उनको रिकग्निशन मिले और उनकी जो बात है यूएन तक भी जाए। और एक चीज है, वो चाइना के जो सीपेक में एसेट्स है, तो जो रोड्स है उधर जहाँ पे कैरियर्स बलूचिस्तान के जो मिनरल्स लेके जाते हैं चाइना, उसको भी अटैक करेंगे। तो एक तरह से इंटरनेशनली उन्होंने मन बना लिया है कि दे विल डेफिनेटली रेज द इश्यू ऑफ बलोच एथनिसिटी, बलोच परसिक्यूशन बाय पाकिस्तान विच इज हैपनिंग। और जिस हिसाब से अब पाकिस्तान फोर्सेस वो, अगर पाकिस्तान फोर्सेस अपने को मोबिलाइज करती है और बहुत ज्यादा एक तरह से आपने अगर हेलीकॉप्टर या प्लेन यूज करती है बलोच रेबल्स के अगेंस्ट, तो शायद इनके मूवमेंट को ये क्रश कर सकती है फॉर द टाइम बिंग। बट जितना ज्यादा ये फोर्स यूज करेंगे उतना ही ज्यादा इंटरनेशनली वो वीक होते जाएंगे।